हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.2 में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले स्टूडेंट, मैंने अपने चैनल पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के ज़रूर देखें। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप एक्सरसाइज 9.1 में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करवाया हुआ है उसको जा कर के ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 9.2 है वो किसके बेस पे है? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, मीन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉइन को टॉस कर लेता हूँ। टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। तो जब हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो इसके सैंपल स्पेस देखिए क्या क्या पॉसिबल हैं। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। यानी कि अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना होगा तो देखिए कैसे बनेगा। मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एक्स बी द हेड। यानी कि एक्स को हमने क्या एज्यूम किया है? हेड एज्यूम किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है? x आता है और यहाँ पे आता है क्या? px। यानी कि अगर इसके अंदर क्या कंडीशन होगा, एक भी हेड नहीं होगा, या तो 1 हेड होगा या तो 2 हेड होगा। अगर एक भी हेड नहीं होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/4। और अगर नंबर ऑफ हेड अगर 1 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 2/4। और अगर दोनों ही हेड होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/4। ये देखिए मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बना दिया। और ये हम लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमें कैलकुलेट करना है मीन, यानी कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए मीन को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना होगा तो मैं देखिए क्या करूँगा, 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 इंटू 1/4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 से, 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4। यानी कि मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन सभी को क्या कर दीजिए? ऐड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1/2 प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2। 1/2 इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 1। यानी कि मीन का आंसर कितना आ गया? 1। तो देखिए मीन हम किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए इसका फॉर्मूला हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया और मैं देखिए यहाँ से क्या एज्यूम कर लेता हूँ? xi। और यहाँ से मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्या? pi। तो xi में देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ से? x1, x2, x3, x4 से लेकर के कहाँ तक? xn तक। और pi में लिख रहा हूँ मैं p1, p2, p3, p4 से लेकर के कहाँ तक? pn तक। अगर मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना है तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला आएगा xi इंटू पी आई इज इक्वल टू x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3 से लेकर के कहाँ तक? xn और pn तक। और देखिए यहाँ पे सबमिशन का भी साइन आएगा। यानी कि अगर मुझे मीन कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और सभी वैल्यू को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। अगर मैं इसको एक दूसरे फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखूं तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया x और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? px। अगर मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना होगा तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा? x1, x2, x3 से लेकर के xn तक। और फिर मैं यहाँ से क्या लिखूँगा? p1, p2, p3 से लेकर के कहाँ तक? pn तक। मीन निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होगा? x1 इंटू पी1
प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, xn से लेकर के Pn तक। तो इस तरह से हम मीन कैलकुलेट करते हैं। और अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन को देखिए हम क्या क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। तो देखिए दोनों फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। अब आइए बात करते हैं वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ ई एक्स, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यानी कि हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू तो कैलकुलेट करना ही है, यानी कि क्या कैलकुलेट करना है, हमें मीन कैलकुलेट करना है। और पहले वाले कंडीशन में ई एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो भी डाटा पहले आपको एक्स दे रखा होगा पहले आप उसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर मुझे इस फॉर्मूले को, अगर मुझे इसके फॉर्मेट में लिखना है तो मैं देखिए कैसे लिखूँगा। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का पूरे का स्क्वायर। तो देखिए दोनों ही फॉर्मेट में हम फॉर्मूले को ऐसे बना सकते हैं। और आगे बात करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये डाटा पहले से मैंने कंसीडर किया हुआ है, अभी अभी हमने इसका मीन कैलकुलेट किया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का मैं आपको वेरिएंस कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए x कितना गिवन है, 0, 1 और 2, और px यहाँ से कितना गिवन है, px हमने कैलकुलेट किया 1/4, 2/4 और वापस से 1/4। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 1 और 4। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो 2/4 प्लस 1, यानी कि ये देखिए 2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/2। और ये क्या आया है, समीशन ऑफ ई इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए समीशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर हमने ये कैलकुलेट किया, और मीन देखिए हमने पहले से कैलकुलेट करके इसमें रखा हुआ है क्या, 1। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वेरिएंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया, 3/2 माइनस, और देखिए मीन हमने कितना कैलकुलेट किया, 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। वेरिएंस इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। तो वेरिएंस यहाँ से 2 आ जाएगा एलसीएम, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो इस तरह से हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होगा। तो सबसे पहले मैं देखिए वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, समीशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो स्क्वायर है ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेरिएंस के ऊपर अगर आप रूट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो ये था स्टूडेंट, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ बॉय थ्रो अ कॉइन, एक लड़के ने एक कॉइन को थ्रो किया
एंड ही इज़ टू रिसीव 2 रुपीज़ फॉर गेटिंग टेल। कॉइन को थ्रो करने के बाद अगर टेल आता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं, 2 रुपीज़ मिलता है। और अगर 10 रुपीज़ फॉर गेटिंग अ हेड, अगर हेड आता है तो कितने रुपए उसको मिलता है, 10 रुपये मिलता है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, यानी कि हमें मीन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ से आ गया देखिए x और ये कितना आ गया px। अब देखिए वो एक कॉइन को टॉस करता है, 2 रुपीज़ उसको मिलता है टेल आने पे और 10 रुपीज़ उसको मिलता है हेड आने पे। अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, सैंपल स्पेस होगा या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो 2 रुपये उसको मिलता है अगर टेल आता है तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन। तो मीन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 10 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 पे। तो 1 + 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया, 6। तो ये देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अ गेम एट ए स्कूल फेयर कॉस्ट 10 रुपये। मतलब कि स्कूल में जो है एक गेम खेला जा रहा है जिसका कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़ है, विद अ प्राइज़ ऑफ ₹50। यानी कि 10 रुपये इन्वेस्ट करके आपको कितने रुपए जीतने के चांसेस हैं, 50 रुपीज़। तो क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 1/10, लेकिन उसके जीतने के चांसेस जो है ना वो बहुत ही कम है। यानी कि 10 बार में से एक बार, यानी 10 टाइम्स में से वो 1 टाइम्स क्या कर रहा है, जीत रहा है, और 9 टाइम्स वो क्या कर रहा है, गेम को लूज़ कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है, इज़ इट अ फेयर गेम। तो क्या ये फेयर गेम है, तो बिल्कुल भी फेयर गेम नहीं है, क्योंकि हारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और जीतने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो इट इज़ नॉट अ फेयर गेम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है 0, 1, 2 और प्रोबेबिलिटी इनका गिवन है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन। तो देखिए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1/10 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2/5, 0 प्लस 1/2 प्लस 4/5, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 10, 5 प्लस 2 4 जा 8। तो इसका आंसर कितना आ गया, 13/10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.3। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड अ मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन और वेरिएंस। तो देखिए मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन इज इक्वल टू क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 0 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 3/10 प्लस 3 इंटू 1/30। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 0 प्लस 1/2 प्लस 3/5 प्लस 1/10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 10। तो देखिए यहाँ से 5 प्लस 6 प्लस इज इक्वल टू 5 और 6 11 और प्लस 1 12 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया, 1.2। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है क्या, इसका वेरिएंस। तो देखिए वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
0 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। फिर हमें क्या करना है, सब्मिशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। फिर देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1/6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1/2 को 1 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 3/10 इंटू 4 प्लस 1/30 इंटू 9 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया 1/2 प्लस इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 6/5 प्लस 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, 3/10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा एलसीएम 5 प्लस 12 प्लस 3, तो कितना आएगा देखिए यहाँ से 5 और 12 17, 17 और 3 कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। यानी कि हमने सबमिशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर हमने कितना कैलकुलेट कर लिया यहाँ से 2, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, माइनस 1.2, 1.2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1.2 का स्क्वायर क्या होगा 1.44, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.56। तो ये देखिए हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है और हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, के कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए करेंगे क्या, हम इन सभी वैल्यू को 1 के इक्वल पुट कर देंगे ऐड करके, तो k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। के स्क्वायर और 2k स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3k स्क्वायर, k और k को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, माइनस 1 को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 3k स्क्वायर। तो इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3k आ जाएगा कॉमन, k प्लस 1 यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा कॉमन, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो नेगेटिव में तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है नहीं, तो k इज इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 1/3। यहाँ से देखिए मीन कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 0.5 इंटू के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2 इंटू के, और k देखिए हमने यहाँ से क्या निकाला है 1/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3, 0.5/3 प्लस 1/9 प्लस 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 3 और 1/3 का स्क्वायर कितना होगा 1/9 प्लस 2/3। यहाँ से देखिए डेसिमल हटा लेंगे और कितना आ जाएगा 0, तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो यहाँ से कितना आ गया 1/6 प्लस 1/9, इसको कैंसिल कर लेंगे 3 पे, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3। इन सभी का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 18, 6 3 जा 18 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 2 जा 12, 5 और 6 11, 11 और 12 कितना होगा 23 डिवाइडेड बाई 18। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वापस से हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है और हमें सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है और हमें मीन बताना है और वेरिएंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन सभी वैल्यू को पी एक्स को ऐड करके हम 1 के इक्वल पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2c इज इक्वल टू 1। इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10c स्क्वायर c प्लस 2c 3c इज इक्वल टू 1। 10c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10c स्क्वायर प्लस 5c माइनस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5c आ जाएगा एलसीएम, 2c माइनस 2c प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा एलसीएम, 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5c माइनस 1 इंटू 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5। और 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2। तो देखिए नेगेटिव वैल्यू तो कंसीडर हम नहीं करेंगे, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5। तो ये था देखिए फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये होता है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और अगर हमें इसके फॉर्मेट में अगर हमें लिखना है तो फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। दोनों ही हम लिख सकते हैं। और हम देखिए क्या लिख सकते हैं, और हम म्यू से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन देखिए कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 0 को 4c से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 4c प्लस 1 इंटू 3c स्क्वायर, 1 इंटू 3c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2c स्क्वायर, 2 इंटू 2c स्क्वायर प्लस 3 इंटू c स्क्वायर, 3 इंटू c स्क्वायर प्लस 4 इंटू c प्लस 5 इंटू 2c, 5 इंटू 2c। 0 प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 10c। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 10c स्क्वायर प्लस 14c। 10 इंटू सी देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू, और सी हमने कितना कैलकुलेट किया 1/5। 10 इंटू 1/5 का स्क्वायर होगा 1/25 प्लस 14/5। इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, 2/5 प्लस 14/5 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 16/5। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, किसके टर्म में, हमें इसके टर्म में लिखना है। तो देखिए क्या होगा, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया, हमने ये कैलकुलेट किया, तो समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। और ये देखिए हमें कितना गिवन है, 14 गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा 14 माइनस, और देखिए मीन हमने कितना कैलकुलेट किया 16/5, यहाँ से आ गया 16/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है 196 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 25 आ जाएगा एलसीएम, और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, 14 इंटू 25 माइनस 196 इज इक्वल टू, तो देखिए 25 4 जा कितना होता है 100, आ गया 0, कैरी आ गया 10, और 25 और 10 कितना होता है 35 माइनस 196 डिवाइडेड बाई 25। अब 350 में से क्या करेंगे 96 को कर लेंगे माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 94/25। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। यानी कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, और इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन और वेरिएंस, और किसका, नंबर ऑफ हेड का।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे इसका। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाएगा तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस इज इक्वल टू हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। लेट एक्स बी नंबर ऑफ हेड। तो देखिए वैसे तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम पहले बना चुके हैं। तो सबसे पहले क्या कंडीशन कंसीडर करेंगे, एक भी हेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों के तीनों टेल होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 1, अगर नंबर ऑफ हेड अगर 1 होंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ हेड एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3/8। पी एक्स इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ हेड अगर 2 होगा तो देखिए क्या होगा 1, ये 2 और ये 3, इधर से भी कितना आ जाएगा 3/8। उसके बाद नंबर ऑफ हेड अगर तीनों हेड होंगे तो क्या आंसर आएगा 1/8। तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। इधर आ गया x, इधर आ गया px और यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 0 1 2 3। अगर एक भी हेड नहीं है तो क्या आएगा 1/8, 1 हेड है तो 3/8, 2 हेड है तो 3/8 और 3 हेड है तो 1/8। अब हमें देखिए क्या करना है, इसका मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x या फिर सबमिशन ऑफ PI XI या फिर मीन, किसी भी चीज़ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8, 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, 3 इंटू 1/8। यहाँ से आ गया 0, 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 8 आ गया एलसीएम, 3 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 12/8। 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, आंसर कितना आ गया 3/2। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मीन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस। इसका देखिए क्या फार्मूला होता है, सबमिशन ऑफ PI इंटू XI का स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ PI XI का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे मीन तो कैलकुलेट कर लिया कितना 3/2, लेकिन अभी हमने ये कैलकुलेट नहीं किया है, तो क्या करेंगे इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। सबमिशन ऑफ PI XI का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 0 प्लस 3/8 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 3/8 प्लस 3 2 जा 9 इंटू 1/8, 3/8 प्लस 12/8 प्लस 9/8 इज इक्वल टू, यहाँ से 8 ले लेंगे एलसीएम, क्या आ गया 3 प्लस 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3। यानी कि ये हमने कितना कैलकुलेट किया 3। अब इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे 3 माइनस, और ये हमने कितना कैलकुलेट किया था 3/2, तो यहाँ से आ गया 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 आ गया एलसीएम, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3/4। तो ये देखिए हमने इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड।
यानी कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट एंड फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग। और हमें किसका कैलकुलेट करना है? किंग का कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। किंग की बात करूं तो नंबर ऑफ किंग कितना होगा? नंबर ऑफ किंग, टोटल नंबर ऑफ किंग होता है 4। तो अगर मैं नॉन किंग कार्ड की बात करूं तो कितना होगा? 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ किंग। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? यहाँ से एक भी किंग नहीं होगा। और मैंने जब 9.1 एक्सरसाइज मैंने करवाया था तो आपको मैंने बताया था कि जब हमसे 2 कार्ड 2 बॉल जब निकलवाता है तो क्या करेंगे? हम बिना कॉम्बिनेशन के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम वापस से बिना कॉम्बिनेशन से ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे डायरेक्ट। अब देखिए एक भी किंग नहीं होना चाहिए। अगर एक भी किंग नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? दोनों के दोनों नॉन किंग होंगे। तो नॉन किंग यहाँ पे कितना है? 48 और टोटल कितना है? 52 इंटू। अब एक कार्ड हमने यहाँ से निकाला, अब कितना कार्ड बचा नॉन किंग वाला? 47 और एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 51 से 4 से 12 4 जा 48 और 13 4 जा 52। इसको भी और कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12 और 17 3 जा 51। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 188 डिवाइडेड बाई 221। अब देखिए अगर एक किंग होगा तो इसका हम बना लेंगे केस। कैसे? देखिए अगर एक किंग होगा तो एक क्या होगा? नॉन किंग होगा, प्लस अगर एक नॉन किंग होगा वह एक किंग होगा। अब देखिए अगर एक किंग होगा तो नंबर ऑफ किंग कितने हैं? 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 52 इंटू नॉन किंग कितना है? 48। यहाँ से आ गया 48 डिवाइडेड बाई 51, क्योंकि एक कार्ड हम यहाँ से पहले निकाल चुके हैं। वापस से यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है? नॉन किंग। नॉन किंग यहाँ पे कितना है? 48 डिवाइडेड बाई 52 और किंग कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 51। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा 13 पे, इसको कैंसिल कर लेंगे 16 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 17। इसको कैंसिल कर लेंगे, 12 4 जा कितना होता है? 48 और 13 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 17 3 जा 21। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16/221 प्लस 16/221 इज इक्वल टू 32/221। दोनों के दोनों क्या है? किंग है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ किंग यहाँ पे कितना है? 4। तो 4 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 51। इसको कैंसिल करेंगे 17 पे, इसको कैंसिल कर लेंगे 13 पे। यहाँ पे आ जाए कितना? 1/221। एक्स आई कितना है? एक्स आई है 0 1 और 2। और पी आई देखिए यहाँ से कितना आ गया? पी आई अगर एक भी किंग नहीं है तो कितना है? 188 डिवाइडेड बाई 221 डिवाइड बाई 221। फिर क्या आया? 32/221 32/221 और फिर क्या है? 1/221। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मीन, यानी कि एक्स आई और पी आई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा 32/221 और इधर जाएगा 2/221। इसका टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 34/221। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 से चला जाएगा ये कितने पे? 17 2 जा और 17 13 जा, तो यहाँ से कितना आ गया? 2/13। तो ये क्या आ गया अपना? मीन। अब देखिए हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएंस। तो देखिए वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है?
समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। तो देखिए करेंगे क्या, अब हम समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले एक्स आई का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। यानी कि अब हम इस वाले वैल्यू को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32/221। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/221। अब हम कर लेंगे इन सब का टोटल। समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36/221। अब देखिए करेंगे क्या, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने कितना कैलकुलेट किया 36/221 माइनस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फॉर्मूले में क्या होता है स्क्वायर। अब देखिए हमने ये क्या कैलकुलेट किया 2/13, यहाँ से आ गया 2/13 का स्क्वायर। 36/221 माइनस 4/169 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2873। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया यहाँ से वेरिएंस। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया है इसका अगर हम रूट कर दें तो क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या आ गया यहाँ से 400 डिवाइडेड बाई 2873 और ये लगा दिया मैंने रूट 400 है तो इसको मैंने लगा दिया √400 डिवाइडेड बाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिखा 13 इंटू 17। इसके ऊपर भी क्या करेंगे रूट लगा देंगे। तो 400 का देखिए रूट कितना होता है, 400 का रूट होता है 20 डिवाइडेड बाई, और ये दो बार यहाँ पे 13 लिखा हुआ है तो एक बार 13 आ गया बाहर और यहाँ से कितना आ गया 17। फिर देखिए क्या करेंगे 17 को यहाँ से हम एलिमिनेट करने के लिए 17 से कर देंगे रैशनलाइज। तो यहाँ से कितना आ जाएगा √17 इंटू √17 इज इक्वल टू 20 √17 डिवाइडेड बाई 13 इंटू, और √17 कितना हो गया 17, तो यहाँ से कितना आ गया 17 इज इक्वल टू 20 √17 डिवाइडेड बाई 221। क्या आ गया इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। एक अर्न है जिसके अंदर 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, 2 बॉल को निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें सबसे पहले क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन। ऑल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बन के आएगा उसका हमें मीन और वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल हैं। तो रेड बॉल यहाँ पे कितना गिवन है 5 और ब्लैक बॉल कितना है 2। तो टोटल बॉल यहाँ से कितना आ गया 5 + 2 इज इक्वल टू 7। और हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है वो किसका करना है ब्लैक बॉल का। तो यहाँ से एज्यूम करेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। अब उसने 2 ब्लैक बॉल निकाला है तो क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब एक भी ब्लैक बॉल ना हो यानी कि Px इज इक्वल टू 0, यानी कि जब एक भी ब्लैक बॉल नहीं होगा तो दोनों के दोनों कौन से बॉल होंगे रेड बॉल होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू, विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक बॉल को हमने क्या किया निकाल के साइड में रख दिया। अब टोटल बॉल बचा कितना 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, और टोटल में से भी 1 को कर देंगे कम, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो यहाँ से कितना आ गया 10/3। अब देखिए सेकंड केस यहाँ से एज्यूम कर लेंगे, एक अगर ब्लैक बॉल है तो अगर एक ब्लैक बॉल होगा तो एक रेड बॉल होगा, प्लस एक रेड बॉल होगा तो एक ब्लैक बॉल होगा। अब देखिए अगर एक ब्लैक बॉल होगा तो इसका मतलब क्या है 2 है यहाँ पे, तो 2
डिवाइडेड बाई 7 इंटू, और अगर 1 रेड बॉल होगा तो रेड बॉल यहाँ पे कितना है 5, और टोटल में से हम क्या करेंगे, एक को कर देंगे कम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस। अब यहाँ पे 1 रेड बॉल है, रेड बॉल है कितना टोटल 5, तो यहाँ से आ गया 5 डिवाइडेड बाई 7, और ब्लैक बॉल कितने हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 21। अब थर्ड केस यहाँ से क्या बनाएंगे, दोनों के दोनों बॉल क्या हो, ब्लैक हो, यानी कि फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या होगा 2/7 इंटू, और सेकंड का क्या होगा 1/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया 1/21। अब इसका हम क्या कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो देखिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, इधर आ गया x, इधर आ गया px। एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, 1 ब्लैक बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, एक भी जब ब्लैक बॉल नहीं है तो आंसर कितना आएगा यहाँ से, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 7 3 जा 21, यानी कि यहाँ पे आएगा 21। तो अगर एक भी ब्लैक बॉल नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा 10/21। अगर एक ब्लैक बॉल है तो आंसर कितना आएगा 10/21, और अगर दोनों ही ब्लैक बॉल है तो आंसर कितना आएगा 1/21। तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब कैलकुलेट करते हैं मीन और वेरिएंस। x यहाँ पे कितना है 0 1 2, और यहाँ से px कितना है, px है यहाँ से 10/21, अगेन 10/21 और 1/21। अब क्या करेंगे, इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जिसको हम क्या कहते हैं xi और pi। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10/21, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2/21। एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना आ गया 0 प्लस 10/21 प्लस 2/21 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12/21। इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 21, 4/7, यानी कि मीन कितना आ गया इसका 4/7। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। यानी कि देखिए मीन तो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका कर लेंगे स्क्वायर, यानी कि एक्स आई का कर लेंगे स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसके साथ, यानी कि पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। एक्चुअल में इसको मैं एक्स आई लिख सकता हूँ और इसको मैं पी एक्स आई लिख सकता हूँ। 0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा 10/21। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4/21। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे, यानी कि पी आई और एक्स आई का स्क्वायर और ये सबमिशन इज इक्वल टू 0 प्लस 10/21 प्लस 4/21 इज इक्वल टू 14/21। इसको कैंसिल कर लेंगे 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो कितना आ गया 2/3। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखिए कितना आ गया 2/3, यहाँ पे लिख दिया 2/3 माइनस, और मीन कितना कैलकुलेट किया 4/7, तो यहाँ से आ गया 4/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 9 3 जा 27 और 4 3 जा 12 और 2 14। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 98 माइनस 48 इज इक्वल टू 50/147। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का मीन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक मार्बल। एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 रेड मार्बल और 5 ब्लैक मार्बल हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड मार्बल। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है किसका, रेड मार्बल का। इन रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 मार्बल्स, और कितने मार्बल निकाले गए हैं, 3 मार्बल निकाला गया है। ऑल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर मीन बताना है, वेरिएंस बताना है और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। रेड मार्बल कितना है? रेड मार्बल से 4 और ब्लैक मार्बल कितने हैं? ब्लैक मार्बल से 5। तो टोटल मार्बल यहाँ से कितना आ गया? 4 + 5 = 9। अब मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट x बी द रेड मार्बल। x को हमने क्या किया? रेड मार्बल हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए केस बना लेंगे क्या, जब एक भी रेड मार्बल ना हो। मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि जब भी वो हमसे 2 से ज़्यादा बॉल, मार्बल या फिर कार्ड अगर ड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो इनको हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए Px = 0, यानी कि एक भी रेड मार्बल नहीं होना चाहिए। जब एक भी रेड मार्बल नहीं होगा तो पांचों के पांचों क्या होगा? ब्लैक मार्बल होगा, यानी कि 5। और टोटल मार्बल हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। तो 5c3 डिवाइडेड बाई टोटल मार्बल है कितना? 9। 9c3 = अब इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो 5c3 का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल = 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल = 5 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन कर लेंगे तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 को 1 तक ओपन करेंगे इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल को 6 तक ओपन करेंगे तो 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 × 1। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। यहाँ से देखिए कितना बच गया? 5 × 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या आया? 3 × 4 × 7, 3 × 4 × 7 = 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। कितना आ गया यहाँ से? 5 डिवाइडेड बाई 7 × 2 = 14, 3 × 42। तो जब एक भी रेड मार्बल नहीं होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आया? 5/42। अब देखिए एज्यूम कर लेंगे जब एक रेड मार्बल हो, x = 1। रेड मार्बल यहाँ पे है कितना? टोटल 4 है, तो यहाँ से कितना आ गया? 4c1 इंटू, जब एक रेड मार्बल है तो इसका मतलब क्या है कि 2 मार्बल कौन सा है? ब्लैक मार्बल है। तो ब्लैक मार्बल है कितना? 5c, 2 सेलेक्ट कर लिया डिवाइडेड बाई 9c3 = अब इसको भी कर लेंगे सॉल्व। तो 4c1 को क्या लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 9c3। और 9c3 को जब हमने सॉल्व किया था तो यहाँ से क्या आया था? 3, 4 और 7। तो वापस से मैं लिख रहा हूँ 3 × 4 × 7 = 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 4 में से 1 को माइनस कर लेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 × 4 × 7 = 4 को 3 तक ओपन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 5 को 3 तक ओपन कर लेंगे, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1 डिवाइड बाई 3 × 4 × 7। इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ से देखिए कितना बचा? 4 × 5 × 2 डिवाइडेड बाई
3 इंटू 4 इंटू 7। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ से कितना आ गया 20/42। अब देखिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे, जब दो रेड मार्बल हों, जब दो रेड मार्बल होगा तो इसका मतलब क्या है 4c2 इंटू 5c1 डिवाइडेड बाई 9c3 एज इट इज़। 4c2 को हम क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए 9c3 को वापस से मैं क्या लिख रहा हूँ 3 4 और 7। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को 2 तक ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन कर लेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ से क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ से कितना आ गया 15/42। थर्ड केस में क्या बनेगा, थर्ड केस बनेगा जब तीनों ही मार्बल रेड हों। तो जब रेड मार्बल हैं कितने यहाँ पे 4, तो आ जाएगा 4c3 डिवाइडेड बाई 9c3। तो 4c3 को हम क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और 9c3 का मतलब क्या है 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन कर लेंगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 7। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से कितना आ गया 2/42। तो ये देखिए हमने क्या किया, सभी का हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैं इसका बना देता हूँ, XI PI 0 1 2 3। जब एक भी रेड मार्बल नहीं है इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 5/42। जब एक रेड मार्बल है तो इसका आंसर कितना है 20/42। जब दो रेड मार्बल है तो इसका आंसर कितना है 15/42, और तीनों ही रेड मार्बल है तो इसका आंसर कितना है 2/42। तो ये तो क्या किया हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब हमें मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है, तो इसको सबसे पहले आप नोट करें और उसके बाद फिर हम मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आपने नोट किया होगा। अब आइए मीन इस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मीन समीशन ऑफ PI इंटू XI इज इक्वल टू XI और PI 0 1 2 और 3। ये कितना आ गया 5/42, और ये कितना आया 20/42, ये कितना आ गया 15/42 और 2/42। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे XI इंटू PI, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 20/42, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 30/42, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/42। तो यहाँ से समीशन ऑफ PI और XI कितना आ जाएगा 20/42 प्लस 30/42 प्लस 6/42 इज इक्वल टू 42 आ गया एलसीएम, 50 और 56 हो गया टोटल। इसको कैंसिल कर लेंगे, 14 4 जा 56 और 14 3 जा 42, तो इसका आंसर कितना आ गया 4/3। यानी कि मीन हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 4/3। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है,
समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। तो ये तो देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया, अब ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वापस से इस पे आ जाते हैं और इसका कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स आई का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 20/42, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 60/42, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/42। अब क्या करेंगे, इन सभी को कर लेंगे ऐड। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 20/42 प्लस 60/42 प्लस 18/42 इज इक्वल टू, इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 98/42। इसको कैंसिल कर लेंगे, 14 7 जा 92, 14 3 जा 42, तो यहाँ से कितना आ गया 7/3। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए ये हमने कितना कैलकुलेट किया 7/3, तो यहाँ से कितना आ गया 7/3 माइनस, और मीन हमने कैलकुलेट किया 4/3, 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3 माइनस 4 का स्क्वायर 16/9। यहाँ से 9 आ गया एलसीएम, 7 3 जा 21 माइनस 16 इज इक्वल टू 5/9। तो इसका आंसर कितना आ गया 5/9 आ गया वेरिएंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का कर देते हैं रूट, यानी कि वेरिएंस का कर देंगे हम रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, वेरिएंस कितना आया 5/9, 5/9 का कर दिया रूट, तो कितना आ गया √5/3। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। कहता है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6 आइटम कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव आइटम। एक 6 आइटम का लॉट है जिसमें से 2 आइटम है क्या है, डिफेक्टिव है। अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम, और सैंपल कितने निकाले गए, 4 आइटम निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ़ द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन सैंपल, और x जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, डिफेक्टिव आइटम को डिनोट कर रहा है। और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल आइटम यहाँ पे कितना है 6, टोटल आइटम कितना है 6, और 6 आइटम में से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव है 2, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 4। और x को मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट x बी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। अब देखिए क्या करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू 0, यानी कि px इज इक्वल टू 0। अगर एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं होगा तो टोटल कितने आइटम निकाले गए हैं, 4 आइटम निकाला गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम 2 से ज़्यादा आइटम को ड्रॉ करते हैं, चाहे तो वो कार्ड का केस हो या बॉल का केस हो, दोनों में ही हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, चारों के चारों आइटम जो है वो क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव, यानी कि 4C4 डिवाइडेड बाई 6C4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। और 6 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 पे, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/15।
अब सेकंड केस यहाँ से क्या बना लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर एक आइटम डिफेक्टिव हो तो, अब देखिए टोटल डिफेक्टिव आइटम है कितने, दो। तो दो में से हम क्या करते हैं, एक आइटम को डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं और 4 नॉन डिफेक्टिव में से 3 नॉन डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 6C4 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और देखिए जब हमने 6C4 को कैलकुलेट किया था तो क्या आया था, 15 आया था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को 3 तक ओपन कर लेता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ से कितना आ गया 8/15। अब देखिए जब दोनों ही बॉल क्या हो, डिफेक्टिव हो, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2C2 इंटू 4C2 डिवाइडेड बाई 6C4 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, 6C4 को 15, तो वापस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15। 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, इस 4 फैक्टोरियल को मैं 2 तक ओपन कर रहा हूँ, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 15, 2 2 जा 4, यहाँ से कितना आ गया 6/15। अब देखिए नेक्स्ट केस यहाँ से क्या बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखिए 3 डिफेक्टिव आइटम होने चाहिए, बट क्या क्वेश्चन में डिफेक्टिव आइटम 3 गिवन है, तो नहीं गिवन है। क्वेश्चन में 2 ही डिफेक्टिव आइटम गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 3 डिफेक्टिव आइटम कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। सिमिलरली अगर हम 4 डिफेक्टिव आइटम कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम क्वेश्चन में 2 ही गिवन है। अब देखिए इसका हम बना लेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये देखिए मैंने टेबल बना लिया, यहाँ से क्या आ गया XI और ये PI, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम 0, 1, 2, 3 और 4। अगर एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 1/15। अगर एक डिफेक्टिव आइटम है तो आंसर है 8/15, और अगर 2 डिफेक्टिव आइटम है तो आंसर है 6/15, और 3 डिफेक्टिव आइटम है तो भी 0, 4 है तो भी 0। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो पहले क्या करेंगे, आप इसको नोट करेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस क्या होता है। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस की बात करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ PI इंटू XI। XI क्या है, 0, 1, 2, 3 और ये 4, और PI हमने कितना कैलकुलेट किया इसका, 1/15, 8/15, 6/15 और ये 0 और ये 0। अब हम XI और PI को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 0, 8/15, 12/15, 0 और 0। ये मीन कितना आ जाएगा, 8/15 प्लस 12/15 इज इक्वल टू 20/15, और इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, आंसर कितना आ गया 4/3। तो ये हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, समीशन ऑफ PI इंटू XI का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ PI XI का होल स्क्वायर।
तो देखिए ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 0 का स्क्वायर होगा 0, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4। अब कैलकुलेट करेंगे पी आई एक्स आई का स्क्वायर, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8/15 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24/15। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको करेंगे ये भी 0। अब क्या कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं। समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/15 और 24/15 का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 32/15 जाएगा। देखिए हमने ये कितना कैलकुलेट किया, 32/15 माइनस मीन कितना आया था 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32/15 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ से 45 आ जाएगा एलसीएम। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 96 माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 16/45। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका वेरिएंस। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है 2 पॉजिटिव नंबर आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर में से हमें 2 नंबर सेलेक्ट करना है और क्या होना चाहिए, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, और x जो है वो दोनों में से बड़ा नंबर होना चाहिए। फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। b कितना होगा यहाँ से 1 2 3 4 और 5। देखिए उसने क्या बोला हुआ है, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं 1 को कंसीडर करता हूँ। 1 से बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए 2 है। फिर वापस से 1 से बड़ा नंबर कौन सा है 3 है। 1 से बड़ा नंबर है 4, 1 से बड़ा नंबर है 5। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 1, 2 3, 2 4 और 2 5। अब लिखेंगे यहाँ पे 3, 3 1, 3 4, 3 2 और 3 5। अब यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 1, 4 2, 4 3 और 4 5। फिर लिखेंगे 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 हमें नहीं लिखना, क्योंकि वो क्या बोला है, एक नंबर जो है वो एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसका देखिए हमने ये सैंपल स्पेस इस तरह से बना लिया। अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या बोला हुआ है, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ लेट x बी द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। अब देखिए उसने क्या कहा है, लेट x बी द लार्जर ऑफ 2 नंबर। तो 1 तो किसी से बड़ा है ही नहीं, 1 और 1 को तो हमने लिखा ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी हम किसका कैलकुलेट करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 2। अब सैंपल स्पेस में हम ये चेक करेंगे कि 2 किस किस नंबर से बड़ा है। एक तो देखिए 2 किस किस से बड़ा है, एक इससे ग्रेटर है और सेकंड एक इससे ग्रेटर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 20। और जब आप इन सभी का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 20, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पे 20 है। अब देखिए अगर पी एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, अब 3 देखिए किस किस से बड़ा है। एक देखिए, एक तो यहाँ पे आ रहा है 3, और देखिए एक ये आ रहा है 3, और एक यहाँ पे आ रहा है 3, और देखिए एक 3 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/20। पी एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखिए 4 किस किस से बड़ा है, तो एक तो देखिए यहाँ पे आएगा 1, और ये देखिए 2, ये 3, और देखिए 4 कहाँ पर है 4 5 6, अब कहीं नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/20। पी एक्स इज इक्वल टू 5। अब 5 देखिए किस किस से लार्जर है, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8, यहाँ पे आ जाएगा 8/20। तो ये देखिए हमने इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। अब बना लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। xi, pi, 2, 3, 4 और 5। 2 का प्रोबेबिलिटी हमने कितना कैलकुलेट किया, 2/20। 3 का हमने कितना किया, 4/20। 4 का कितना आया, 6/20। और 5 का कितना आया, 8/20। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। xi कितना है, 2, 3, 4 और 5। और pi हमने कितना कैलकुलेट किया है, 2/20, 4/20, 6/20 और 8/20। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, pi इंटू xi। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/20, 12/20, 24/20 और 40/20। इसका कर लेंगे टोटल। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 4 और 12 कितना होगा, 16, 16 और 24, 40 और 40 कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाई 20। इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 4। यानी कि मीन हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से 4 कैलकुलेट किया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। मीन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमने पी आई एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट नहीं किया। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। मल्टीप्लाई कर लेंगे पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8/20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36/20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 96/20, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200/20। समीशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इन सभी का जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 20। इससे कैंसिल हो जाएगा ये किस पे, 17 पे। तो ये हमने कितना कैलकुलेट किया, 17। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 17 माइनस, और मीन हमने कितना कैलकुलेट किया, 4। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 का स्क्वायर। तो 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेरिएंस। तो ये था स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये कंप्लीट एक्सरसाइज भी समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।